वेरी गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आरपीएससी बायो एकेडमी। हम जो यूनिट डिस्कस कर रहे थे वो कर रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, जिसमें कल हमने प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में डिस्कशन कर लिया था। आज हम बात करते हैं यूकैरियोटिक सेल की। किसके बारे में बात करते हैं? यूकैरियोटिक सेल की। यूकैरियोटिक सेल कौन कौन सी है? प्लांट सेल, एनिमल सेल या फंजाई सेल। हम सबसे पहले बात करेंगे प्लांट सेल की। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो सबसे बाहर की तरफ पाई जाती है सेल वॉल। सेल वॉल पाई जाती है। सेल वॉल के अंदर पाई जाती है मिडल लैमिना। क्या पाई जाती है? मिडल लैमिना। और मिडल लैमिना के अंदर पाई जाती है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन। देखिए, एक सेल दूसरी सेल के साथ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज बनाती है, साइटोप्लाज्म रूप से जुड़ी हुई रहती है, और यह केवल प्लांट सेल में पाया जाता है। इसे कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। एक सेल दूसरी सेल के साथ साइटोप्लाज्मिक ब्रिज में के साथ जुड़ी हुई रहती है, जिसे हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। अगर मैं यहां पर प्लांट सेल की बात करूं तो यह पाई जाती है वैक्यूल। क्या पाई जाती है? वैक्यूल। एक लार्ज वैक्यूल, एक बड़ी वैक्यूल सेंटर में पाई जाती है, जिस कारण से न्यूक्लियस कहां शिफ्ट हो गया? पेरिफेरल रीजन में शिफ्ट हो गया, परिधि रीजन में शिफ्ट हो गया। न्यूक्लियस की बात करूं तो यह है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या है साहब? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यह है न्यूक्लियोलस। क्या है? न्यूक्लियोलस केंद्रिका। और ये क्या है? केंद्रक झिल्ली। और यह है क्रोमेटिन। इसको यहां लिख देते हैं बीच में। क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन। ठीक है, तो ये आ गया क्या चीज? न्यूक्लियस आ गया। न्यूक्लियस के बाद ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया। सूत्रकणिका कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये है क्लोरोप्लास्ट। क्या चीज आ गई साहब? क्लोरोप्लास्ट। यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ईआर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दो प्रकार की पाई जाती है। एक ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं, एक ऐसी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते हैं। जैसे कि ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसके ऊपर क्या पाए जा रहे हैं? राइबोसोम पाए जा रहे हैं। इसे कहते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसी है जिसके ऊपर राइबोसोम नहीं पाए जाते, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी पाई जाती है। ये आ गई गोल्जी बॉडी। क्या आ गई? गोल्जी बॉडी आ गई। ये है माइक्रोट्यूब्यूल। माइक्रोट्यूब्यूल। ठीक है, जैसे ये पेरोक्सिसोम है, पेरोक्सिसोम में लाइसोसोम भी पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? लाइसोसोम भी। लाइसोसोम भी पाया जाएगा, राइबोसोम भी पाया जाएगा। राइबोसोम भी पाया जाएगा। और बिल्कुल बीचों बीच क्या भरा होगा? साइटोप्लाज्म होगा। बिल्कुल बीचों बीच क्या भरा होगा? ये सारा
साइटोप्लाज्म। ठीक है, ये क्या है? क्लोरोप्लास्ट है। तो ये कंप्लीट प्लांट सेल की स्ट्रक्चर आ गई। ये किसकी स्ट्रक्चर आ गई? प्लांट सेल की कंप्लीट एक स्ट्रक्चर आ गई। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखिए, ये एनिमल सेल का डायग्राम है, जहां पर सबसे ऊपर ये पाया जाता है माइक्रोविलाई। क्या पाई जाती है? माइक्रोविलाई। यहां पर सेल वॉल एब्सेंट है, तो क्या पाई जा रही है? सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन पाई जा रही है। उसके अलावा यहां पर राइबोसोम, पेरोक्सिसोम, और लाइसोसोम पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? लाइसोसोम पाए जाते हैं। ये है सेंट्रियोल। ये क्या है? सेंट्रियोल। सेंट्रियोल प्लांट सेल में नहीं पाए जाते। एनिमल सेल का विशेष लक्षण है। एनिमल सेल में ऐसी कौन सी चीजें जो प्लांट सेल में नहीं पाई जाती? सेंट्रियोल है। ठीक है, ये है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रियोम या माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक, बिल्कुल बीचों बीच क्या आएगा? न्यूक्लियस। तो ये आगे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई। ये आ गया न्यूक्लियोलस। क्या आ गई? न्यूक्लियोलस। और ये आ गया क्रोमेटिन। क्रोमेटिन फाइबर या क्रोमेटिन। ठीक है, यहां पर भी दो प्रकार की ईआर पाई जाती है। यहां पर भी दो प्रकार की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पाई जाती है। यह है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जबकि यह है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। कैसी है? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है गोल्जी अपरेटस। या गोल्जी बॉडी बोल सकते हो। क्या है? गोल्जी अपरेटस है। और ये स्ट्रक्चर किसकी है? एनिमल सेल की। बाहर की तरफ माइक्रोविलाई, फिर सेल मेम्ब्रेन। इसमें और क्या क्या चीजें पाई जाएंगी? पेरोक्सिसोम, राइबोसोम, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। सेंट्रियोल का पाया जाना एनिमल सेल का विशेष कैरेक्टरिस्टिक्स है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, फिर न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोलस।
गोल्जी अपरेटस, और सारा क्या है, ये साइटोप्लाज्म है। ये सब क्या है, साइटोप्लाज्म। देखिए प्लांट सेल से अगर कंपैरिजन करें तो प्लाज्मोडेस्माटा नहीं पाया जाता, देख सकते हो। सेल वॉल नहीं पाई जाती, देख सकते हो। क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता, देख सकते हो। प्लांट सेल में क्या था कि बीच में वैक्यूल प्रेजेंट थी, एक बड़ी वैक्यूल बीच में प्रेजेंट थी, जिस कारण से जो न्यूक्लियस है वो पेरिफेरल रीजन में शिफ्ट हो गया था। यहाँ न्यूक्लियस बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है। क्या यहाँ पर वैक्यूल पाई जाती है? बहुत सारी वैक्यूल पाई जाती है, छोटी छोटी वैक्यूल पाई जाती है, बड़ी वैक्यूल नहीं पाई जाती, लार्ज वैक्यूल नहीं पाई जाती। तो ये किसकी स्ट्रक्चर है? एनिमल सेल की। अब आगे चलते हैं। देखिए एक तरफ बात करते हैं किसकी, प्लांट सेल की, और एक तरफ बात करते हैं किसकी, एनिमल सेल। प्लांट सेल या एनिमल सेल, दोनों सेल कैसी है? यूकैरियोटिक है। अगर इन दोनों के बारे में बात की जाए तो यहां पर सेल वॉल क्या है? प्रेजेंट है। यहां पर एब्सेंट है। यहां पर दो सेल के बीच में साइटोप्लाज्मिक ब्रिज पाया जाता है, प्लाज्मोडेस्माटा प्रेजेंट है। यहां पर एब्सेंट है, ठीक है। सेंटर में लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, ठीक है। यहां पर मैनी एंड स्मॉल वैक्यूल्स पाई जाती है। छोटी और बहुत सारी वैक्यूल्स यहां पर उपस्थित होती हैं, छोटी होती है और बहुत सारी होती है। तो लार्ज सेंटर में यहां पर वैक्यूल है, वहां पर सेंटर में वैक्यूल नहीं है, बहुत सारी है, छोटी छोटी वैक्यूल्स है। अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर क्योंकि सेंटर में वैक्यूल आ गई तो न्यूक्लियस पेरिफेरल रीजन में चला गया। यहां पर न्यूक्लियस कहां है? पेरिफेरी कर दो या पेरिफेरल कर दो, पेरिफेरी कर देते हैं। यहां पर न्यूक्लियस सेंटर में है, ठीक है। यहां पर प्लास्टिड या क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्रेजेंट है। यहां पर क्लोरोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट है। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एब्सेंट है। यहां पर सेंट्रियोल एब्सेंट है, जबकि यहां पर सेंट्रियोल प्रेजेंट है। तो यहां पर सेल वॉल पाई जाती है, जबकि यहां पर एब्सेंट है। यहां पर प्लाज्मोडेस्माटा रिलेशन पाया जाता है, यहां पर एब्सेंट है। यहां पर सेंटर में लार्ज वैक्यूल पाई जाती है, यहां पर छोटी और बहुत सारी वैक्यूल्स पाई जाती है। न्यूक्लियस यहां पर पेरिफेरल रीजन में, यहां पर सेंटर में। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है, यहां पर क्या है? एब्सेंट है। यहां पर सेंट्रियोल एब्सेंट है, जबकि वो यहां पर क्या है? प्रेजेंट है। अब आगे बात करते हैं।
देखिए प्लांट सेल के अगर मैं आगे बात करूं तो यहां पर सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस की क्रिया, सेल डिवीजन के समय साइटोकाइनेसिस की जो क्रिया होगी वो होगी सेल प्लेट मेथड के द्वारा। किस मेथड के द्वारा? सेल प्लेट मेथड के द्वारा। जबकि एनिमल सेल में साइटोकाइनेसिस की जो क्रिया होगी वो होगी क्लीवेज मेथड द्वारा। ठीक है, अगर मैं यहां पर आगे बात करूं कि यहां पर फूड स्टोरेज स्टार्च के रूप में, जबकि यहां पर ग्लाइकोजन के रूप में। यहां पर सेल की शेप कैसी है? रेगुलर है। क्यों? क्योंकि सेल वॉल पाई जा रही है। रेगुलर सेल की शेप है, यहां पर इरेगुलर सेल की शेप है, इरेगुलर सेल की शेप है। बाकी हम जानते हैं कि ऑटोट्रॉफ है, ये हेटेरोट्रॉफ है। बाकी सब आप प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस जानते ही हो। तो ये आ गया प्लांट सेल और एनिमल सेल के बारे में डिफरेंस। ठीक है, देखिए यदि मैं सेल की स्ट्रक्चर को देखूं, सेल की स्ट्रक्चर को देखो तो सेल की स्ट्रक्चर में तीन चीजें हैं। पहली चीज है सेल बाउंड्रीज, दूसरी चीज है सेल या साइटोप्लाज्म कर देते हैं अपने पहले साइटोप्लाज्म कहते हैं, और तीसरा क्या है? न्यूक्लियस। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या क्या पाया जाएगा? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गई, न्यूक्लियोलस आ गई, क्रोमेटिन आ गया, न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। वहीं सेल बाउंड्रीज में क्या आएगा? ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म में दो चीजें, एक आ गया हाइलोप्लाज्म, कौन सा प्लाज्म? हाइलोप्लाज्म, और एक है ट्रोफोप्लाज्म। हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म को आगे दो हिस्सों में बांटे, ठीक है। ट्रोफोप्लाज्म को आगे दो हिस्सों में बांटे, तो ये आ गया सेल ऑर्गेनेलिज्म। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट सब सेल ऑर्गेनेलिज्म है। माइटोकॉन्ड्रियन, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम, गोल्जी ऑपरेटस, ये सब क्या है? सेल ऑर्गेनेलिज्म। ठीक है, और सेल ऑर्गेनेलिज्म कैसे? लिविंग पार्ट है। दूसरा आ गया ड्यूटोसोम। ड्यूटोसोम में क्या क्या चीजें आएंगी?
रिजर्व प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, रिजर्व प्रोडक्ट और जो सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स है, सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है, देखिए सेल बाउंड्रीज में तो ग्लाइकोकैलिक्स, सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन आ गई। दूसरे नंबर पे आ गया साइटोप्लाज्म, तीसरे नंबर पे आ गया न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोलस, क्रोमेटिन और न्यूक्लियोप्लाज्म आ गया। ठीक है, फिर साइटोप्लाज्म को दो हिस्सों में बांटा, हाइलोप्लाज्म और ट्रोफोप्लाज्म। ट्रोफोप्लाज्म में क्या है, सेल ऑर्गेनेल्स है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम, लाइसोसोम ये सब आ गए। ठीक है, ये लिविंग पार्ट है। यूटोसोम में क्या है, नॉन लिविंग पार्ट है। कैसा पार्ट है, नॉन लिविंग पार्ट है। इसमें रिजर्व फूड किसमें, कार्ब्स के रूप में यानी कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑयल के रूप में, फैट के रूप में आप फूड क्या कर सकते हो, रिजर्व कर सकते हो। रिजर्व फूड किस रूप में हो सकता है, कार्बोहाइड्रेट के रूप में, ऑयल के रूप में, फैट के रूप में। क्या क्या चीजें एक्सक्रीट होती हैं, एक्सक्रीट की बात करें तो टैनिन, रेजिन, लैटेक्स, टैनिन, रेजिन, लैटेक्स, ये सब क्या है, ऑर्गेनिक एसिड, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। ऑर्गेनिक एसिड, ये सब क्या है, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। नंबर 3 पे आएंगे सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स। सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स को मैं इस तरफ लिख देता हूं, जो प्रोडक्ट सीक्रेट होते हैं, जैसे कलरिंग प्रोडक्ट्स जो कलर प्रोवाइड करवाते हैं, या नेक्टर, मकरंद, ये सब क्या है, ये सिक्रेटरी प्रोडक्ट्स हैं जो क्या करती है, सेल सीक्रेट करती है, कलरिंग एजेंट और नेक्टर्स। तो ये आगे सेल की स्ट्रक्चर। कल हम शुरू करेंगे सेल बाउंड्रीज, जिसमें सबसे पहले सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल को देखेंगे। थैंक यू।